दोस्तों, सुख का हमारी भावनाओं से गहरा संबंध होता है। सुख के लिए भावनाओं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये ना हो कि बात बात पर आप इमोशनल हों और आपकी आंखें भर आएं। इसमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ये खुद को स्वीकार करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आदमी को भावनात्मक रूप से समझदार बनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका ज्यादा भावुक होना आपके सुख में बाधा बन रहा हो। भावनात्मक रूप से समझदार बनकर आप अपनी कुंठाओं, चिंताओं और डर को सुख में बदल सकते हैं। भावनात्मक रूप से समझदार बनने का एक उपाय यह भी है कि गलत तरीकों से खर्च हो जाने वाली अपनी ऊर्जा को मानसिक रूप से रचनात्मक कार्य करने या शारीरिक रूप से कसरत करने यानी कि खेलने आदि की तरफ मोड़ दें। इस तरह से कोई नया काम करने या खेलने के लिए आपके पास ज्यादा ऊर्जा रहेगी और गलत हरकतों के लिए कम। बहस की बजाय समझौते के परिणाम ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छी सेहत भी सुख का खजाना है। जीवन संघर्षों का एक सिलसिला है। संघर्ष के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, आप उससे कैसे निपटते हैं, इसी पर आपका सुख निर्भर करता है। रचनात्मक काम करने का एक तरीका यह भी है कि आपका आज ऑफिस में बहुत बुरा दिन बीता। आपका जी चाह रहा था कि वो अपने बॉस को एक थप्पड़ मार दें, लेकिन आप जब घर आते हैं और लॉन की घास काटने लगते हैं, टेनिस खेलने लगते हैं, वो अपनी ऊर्जा ऐसे कार्यों में लगा देते हैं जो सामाजिक और भावनात्मक नजरिए से अच्छे हैं, स्वीकार्य हैं, जिनमें अपराध नहीं है। कुछ भी करने से पहले शांत मन से सोचें, धन्यवाद दें और मुस्कुराएं। आपने जिंदगी में बहुत सुखी लोगों को देखा होगा। सुखी लोगों को हम देखते ही पहचान सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ खास लक्षण होते हैं। सुखी लोगों के व्यक्तित्व में आम से कुछ खास होता है। सुखी लोगों के पास ज्यादा स्पेस यानी कि सब कुछ ज्यादा होता है। ये वो लोग हैं जो अपनी क्षमता और योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये लोग भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से भरे पूरे व्यक्तित्व वाले होते हैं। कभी भी किसी बहस या लड़ाई को बिना निपटाए सोना नहीं चाहिए। सुखी लोगों में ये 7 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। एक तो सुखी लोग हमेशा कुशल और कल्पनाशील होते हैं। वो नए नए विचार सोचते रहते हैं। वो बहुत रचनात्मक होते हैं। वो जीवन की सच्चाई को जानते हैं। वो जीवन की खूबियों और खामियों दोनों को जानते हैं। वे अपने जीवन की सच्ची तस्वीर को समझते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। दूसरा, सुखी लोग दूसरों का ध्यान रखते हैं। याद रखिए, दूसरों का ख्याल रखने से भी सुख मिलता है। जब आप दूसरों का ध्यान रखेंगे तो वो भी आपका ध्यान रखेंगे। इस तरह के आपसी सहयोग से जिंदगी आसान और सुखी बन जाती है। तीसरी, सुखी लोगों की सेहत औरों के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है। सुखी लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य औरों की बजाय अच्छा होता है। दुनिया में सुखी लोग ही जीवन का असली आनंद उठा पाते हैं। शारीरिक रूप से मजबूर, पुरानी बीमारी के शिकार, किसी दुर्घटना में अपाहिज लोग भी सफल और सुखी जिंदगी जी सकते हैं। चौथा, सुखी व्यक्ति को बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और वो अपनी उम्र में कम लगते हैं। सुखी आदमी औरों की बजाय रंग रूप, मुद्राओं, हम उम्र लोगों से ज्यादा चौकस होते हैं, जो दुख और उदासी के शिकार होते हैं। पांचवी बात, सुखी लोग खुद को पसंद करते हैं। सुख के लिए आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी है। आपको पूरी जिंदगी अपने स्वयं के साथ बितानी है और आप ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहेंगे जिसे आप पसंद नहीं करते या जिसकी इज्जत नहीं करते। और छठी बात, जो खुश रहते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। आपको वो पुरानी कहावत तो याद ही होगी कि हंसो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसती है और तुम जब रोते हो तो फिर अकेले ही रोते हो। ये एकदम सच्ची बात है। हम खुश लोगों की ओर खुद ब खुद आकर्षित होते हैं और दुखी और उदास लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और सातवीं बात, सुखी लोग अपने हर काम में सफल होते हैं। वे हमेशा नई चीजों के लिए अपना समय देने को तैयार रहते हैं। सफलता उनका मापदंड है। वो समृद्ध होते हैं, स्पष्ट होते हैं और आत्मसंतोषी भी होते हैं। याद रखिए, मन का वैभव आपको सदा सुखी बनाए रखेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस ब्रेन डाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।